Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the ninth chapter from book Beehive of class ninth CBSE. The name of the chapter is The Bond of Love. अब ये जो बॉन्ड ऑफ लव है इसको किसने लिखा है? कैनिथ एंडरसन ने. कैनिथ एंडरसन वॉज बॉर्न ऑन 8 मार्च 1910 यानी 1910 में उनका जन्म हुआ था एंड डाइड 30th अगस्त 1974. वॉज एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर यानी कि वो एक्चुअली में वो ब्रिटिशर्स थे लेकिन वो इंडिया में ही पैदा लिए और यहाँ पर ही वो जो काफ़ी वो बुक भी लिखे और जो कुछ भी हुआ उसका यहीं पर हुआ. तो इसीलिए था कि ही वॉज अ राइटर एंड हंटर हु रोट्स बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर इन जंगल ऑफ साउथ इंडिया. चूँकि वो साउथ इंडिया में जो एडवेंचर किया करते थे काफ़ी घूम घूम करके चीज़ों को देखा करते थे और वो हंटर भी थे. तो उसी दौरान ये उन्होंने एक बुक लिखा और ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉन्ड ऑफ लव. ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ये क्या है? एक जो नरेटर है उनके वाइफ और जो एक बेयर है जिसको हम बालू कहते हैं उसके बीच का लव एंड अफेक्शन दिखाने की कोशिश की गई. पढ़ते हैं इस चैप्टर को. I will begin with the Bruno, my wife pet sloth bear. I got him for her by accident. अब नाइटर कह रहे हैं कि I will begin with the Bruno. और ये ब्रूनो क्या है? वो जो बेयर था इसको हम भालू कहते हैं उसी का नाम था ये ब्रूनो. उसकी वाइफ ने उसका नाम रख दिया था. My wife pet sloth bear. अब स्लोथ का मतलब भारी होता है काफ़ी जो कि एकदम धीमी गति से चलता है उसको हम कहते हैं स्लोथ. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. अब वो नरेटर कहता है कि ये जो उसको लाया था ये कैसे लाया था? बाय एक्सीडेंट. अब कैसे एक्सीडेंट? अचानक से किस तरह से लाया था? 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. और ये बेंगलोर ये जो कर्नाटक में पड़ता है मैसूर आपको पता होगा कि वो कह रहे कि जब 2 साल यानी कि 2 years ago यानी जब उसने लिखा था उससे 2 साल पहले वो जंगल से होते शुगर कैन का फील्ड था उससे होते वो मैसूर में जा रहा था. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम. और जो पीपल थे यानी कि लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? जो वाइल्ड पिग्स थे यानी कि जंगली जो भालू होता है उसको मार रहे थे और उसको शूट कर रहे थे यानी कि उस पर गोली भी चला रहे थे. सम वर शॉट एंड सम स्केप्ड. कुछ तो भाग गए और कुछ जो है मारा गया. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अब वो नाइटर कह रहा है कि उन लोगों को लगा जो उसके कैंपेनियन थे उन लोगों को लगा कि सब कुछ ओवर हो गया कि अचानक से जो एक है ब्लैक कलर का जो ब्लैक स्लोथ बेयर था वो हाँफते हुए पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना. तो यानी वो हाँफते हुए जो है वो बेयर जो है उसके सामने आ गया. पैंट का मतलब यहाँ पर कहाँ चलो ये रहा. पैंट का मतलब हाँफना होता. इन अ हॉट सन. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बेयर went only, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it. अब वो एडिटर कह रहा है कि मैं जो ये स्लोथ बेयर था उसको मैं वेंटनली का मतलब होता है कि बिना किसी कारण विदाउट एनी पर्पस. तो कह रहा है कि मैं उसको मारने वाला शूट करने वाला नहीं था लेकिन उस अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो पुअर बीस्ट था जो उसका जो कैंपेनियन था यानी कि जो उसके कैंपेनियन का मतलब साथी होता है उसका जो कैंपेनियन था वो इस तरीके से फील नहीं किया और उसने क्या किया? ही डिड नॉट फील अबाउट दैट एंड प्रॉम्प्टली शॉट बेयर ऑन द स्पॉट. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है अचानक से. और उसके जो कैंपेनियन थे यानी कि नरेटर को जो कैंपेनियन थे राइटर के जो कैंपेनियन थे उसने क्या किया कि एक बेयर को मार दिया. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन हिज बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. अब यहाँ पर प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स यानी कि मुंह के बल जो कोई गिर जाता है उसको हम कहते हैं. तो यार अब जैसे उसने मार दिया तो क्या देखता है कि फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज यानी वो लोग सरप्राइज थे क्या देख करके टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव यानी उसके ऊपर में यानी कि जो बेयर था उसके ऊपर में जो ब्लैक फर था वो मूव किया. ठीक. एंड लेफ्ट प्रोस्ट्रेट बॉडी और जो बॉडी था वो मुंह के बल गिरा पड़ा था.
देन वी सॉ इट वॉज अ, तो फिर वो क्या देखता है जब उसने देखा कि आखिर ये है क्या, देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear. It was a baby bear that had been riding on its mother back. यानी अब उसके क्या देखा, when the sudden shot had killed her. यानी जब वो जो जिस चीज़ को लोग ब्लैक फर समझ रहे थे, एक्चुअली में वो क्या था, एक बेबी बेयर था जो उसके उस पर जो उसके मदर का जो बॉडी था उस पर वो राइड कर रहा था। एंड जब उसके मदर को शॉट लगा, नहीं कि जब गोली लगी, तो वो नीचे गिर गया। द लिटिल क्रिएचर्स रेन अराउंड इन अ पोस्टेड पेरेंट्स मेकिंग अ पिटफुल नॉइस। और जो लिटिल क्रिएचर था यानी कि जो बेबी बेयर था, वो क्या क्या जो उसकी बॉडी थी उसकी मदर का उसके चारों तरफ घूमने लगा, और पिटफुल यानी कि एक जैसा किसी के मदर मरने के बाद जो साउंड करता है इस तरह से वो, और नॉइज़ कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। आई रेन अप आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। अब यानी वो दौड़ करके गया ताकि उसको वो कैप्चर कर ले। इट स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड। फिर वो क्या हुआ कि वो भाग गया। कहाँ पर? स्कूटेड का मतलब क्या होता है, जो है जंगल में भागना। तो यानी वो जो कहाँ हुआ, वो भाग गया। स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड माल फॉलोइंग इट विद माई कैम्पेनियन। तो फिर वो अपने साथी के साथ उसका फॉलो किया। एंड आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कप ऑफ इट्स नेक। और फिर फाइनली क्या हुआ कि ग्रैब का मतलब क्या होता है, पकड़ना, यानी उसके नेक के बल नरेटर ने उसको पकड़ लिया। वाइल इट वॉज स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद अ लॉन्ग हुक क्लॉज। अब फिर क्या कर रहा था, जब उसको पकड़ लिया तो जो बेबी बेयर था वो क्या कर रहा था, स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था जो उसका पाव था, यानी कि जिसको हम चंगूर कहते हैं उसका। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट। गनी बैग्स मतलब बड़ा सा बैग होता, उसमें क्या किया, उस बेबी बैग को जो बेबी बेयर था उसको डाल दिया। एंड वी गॉट बैक टू बेंगलोर। और फिर मैं हम लोग बेंगलोर आ गए। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और फिर मैंने अपने वाइफ को इस चीज़ को प्रेजेंट किया। शी वॉज डिलाइटेड, यानी कि उसकी वाइफ काफ़ी खुश थी उस बेबी बेयर को देख। शी एट वंस पुट अ color ribbon around its neck, and after discovering that the cub was a boy, she christened it a Bruno. तो फिर उसने क्या किया, उसके गर्दन में एक जो रिबन है उसको डाल डाल दिया, यानी कि जो बेबी बेयर था उसके। जब उसको ये पता चला कि ये बॉय है तो उसका नाम, क्रिश्चियंस का मतलब होता है जब नाम रखा जाता है उसी को हम क्रिश्चियंस कहते हैं। तो उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। अब ब्रूनो जो है तुरंत ही जो है जो मिल्क पीना शुरू कर दिया, किससे, बोतल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने क्या किया, सब कुछ जो है खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड फॉर ही एट, और एंड एवरीथिंग इज़ अ राइट वर्ड, यानी कि हर कुछ जो था उसके लिए सही था। ही एट पॉरिज मेड फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मीट्स करीज राइस, यानी कि जितने सारे चीज़ उनके घर में था सब कुछ उसने खाना से शुरू कर दिया। कॉन्डिमेंट्स चिलीज, कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाला, ब्रेड्स एग्स चॉकलेट स्वीट्स पर्लिंग आइसक्रीम, जितने, अब यहाँ पर जितना सारा नाम है उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं था जो उसके घर में वो नहीं खाता था। अल्कोहलिक लिक्विड, उसके बाद इनफैक्ट एवरीथिंग लिक्विड, जो कुछ भी था, ऑल वेंट डाउन विद रलिश। अब रलिश का क्या मतलब था, ग्रेट इंजॉय, यानी हर कुछ जो है बड़ा वो आराम से खाता था। द बेयर बिकम वेरी अटैच टू आवर टू एलिशन एल्सेशंस डॉग, यानी कि अब उसका जो नरेटर था उसके पास दो डॉग थे, जिस जो एल्सेशन क्या होता है, ब्रीड होता है, जो यानी कि एक प्रजाति होती है। तो ये जो एल्सेशन होता है वो ब्रीड होता है। तो यानी नरेटर के पास दो एल्सेशन डॉग था, उससे काफ़ी वो अटैच हो गया, कौन, जो ब्रूनो था वो। एंड ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बेंगलोर, और जो जो उसके रेंटर वगैरह थे, यानी टेनेंट्स का मतलब रेंटर होता है, तो उसके जो बच्चे थे उससे काफ़ी वो अटैच हो गए थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन, गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। यानी जब वो छोटा था तो उसको छोड़ दिया जाता था, तो वो काफ़ी इधर उधर घूमते करते, प्ले करा करते थे, दौड़ा करता था, किचन में जाया करता था, और जो नरेटर थे उसके बेड में भी जा करके सो जाते थे। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, बिफॉल का मतलब होता है हैपन, यानी कि एक घटना हुई, क्या हुआ,
आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, यानी एक पॉइजन होता है बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। यानी जो नरेटर था उसने एक पॉइजन लाया था, क्या था, जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट, यानी कि चूहे और को मारने के लिए, और फिर उस चीज़ को ला करके उसने अपने लाइब्रेरी में रख दिया था। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, और जो ब्रूनो था उसके लाइब्रेरी में एंटर किया, एज ही ऑफन डिड, जो अक्सर वो इंटर किया करता था, तो इस बार भी इंटर हुआ। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और जो वो पॉइजन था उसको वो उसने खा, यानी कि बेरियम कार्बोनेट को खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, यानी कि इस तरीके से पैरालिसिस उसको हो गया कि वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा था। बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, यानी अपने लेग पर, लेकिन स्टम्प्स का मतलब ले, खींचते खींचते वो किसी तरह से उसके वाइफ के पास पहुंचा। हु कॉल्ड मी, उसकी वाइफ ने नरेटर को बुलाया। आई गेस व्हाट हैड हैपन, तो नरेटर को समझ में आ गया कि आखिर क्या होगा। ऑफ आई रश टू द इन द कार एंड द वेट, वेट का मतलब वेटनरी डॉक्टर को कहते हैं, जो एनिमल का डॉक्टर होता है उसको वेट कहते हैं। रेसिडेंस, यानी उसके रेसिडेंस पे ले गया। ठीक। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, यानी कि अब उसको बताया कि उसने बैरियम कार्बोनेट खा गया, तो अब वो क्या किया जाना चाहिए। ऑट केम हिज मेडिकल बुक्स, यानी अपना उसने मेडिकल बुक निकाला, एंड ए फ्रिवलिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और फिर जो है वो अपने इंडेक्स में देखना शुरू किया कि आखिर क्या कौन सी दवाई दिया जाए। व्हाट पॉइजन डिड यूज से, सर उसने कहा कौन सा, बेरियम कार्बोनेट। यस यस, बी बा बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट, यानी कि अगर वो खा लेते तो उससे क्या क्या होता है, तो पैरालिसिस ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट ए मिनट सर, तो फिर उसको मिल गया दवा कि कैसा इंजेक्शन देना चाहिए। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, अब सिरिंज समझते ही हैं कि फिर उसने सिरिंज और मेडिसिन लेकर दिया। अ डैश बैक टू द कार, और जो उस कार में जो था कौन था, ब्रूनो पड़ा हुआ था। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्ड्रिंग, यानी अभी भी, अब फ्लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है, स्ट्रगल करना, यानी कि अभी भी उसको मूव करने में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पाँव पे, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जा रहा था। सम वोमिटिंग, वोमिटिंग भी हो रहा था। हैवी ब्रीदिंग, जोर से सांस लेता। विद हैवी फ्लैंक, फ्लैंक मतलब बॉडीज होता है, एंड गैस्पिंग माउथ, यानी उसका मुंह खोल करके वो सांस लिया जाता है, जैसे लोग कष्ट में होता है इस तरीके से वो कर रहे थे। होल्ड हिम एवरीवन, अब उसने डॉक्टर ने कहा कि इसको होल्ड करो। ठीक। इनगोस्ट हाइपोड्रेमिक ब्रूनो स्क्विल्स, अब उसने क्या किया कि अपना एक सिरिंज निकाला। हाइपोड्रेमिक होता है लॉन्ग निडल यूज टू गिव इंजेक्शंस अंडर द स्किन, तो हाइपोड्रेमिक निकाला। ब्रूनो स्क्विल्स, थोड़ा सा उसने आवाज़ किया। 10 cc, अब 10 cc क्या होता है कि मेजरमेंट होता है 10 cc, यानी किसी चीज़ को नापने के लिए, तो 10 cc ऑफ द एंटीडॉट्स, और एंटीडॉट्स क्या होता है, किसी भी जो दवा, कोई भी जो अगर पॉइजन होता है उसको काटने के लिए उसके अगेंस्ट में जो दवा दी उसको एंटीडॉट कहते हैं। तो 10 cc ऑफ एंटीडॉट्स इंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, यानी कि बिना एक बूंद वेस्ट किए हुए उसके बॉडी में होगा। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद भी कंडीशन अनचेंज, उसके कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, 10 मिनट्स सॉरी, अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर जो है जो दूसरा क्या क्या 10 मिनट के बाद फिर से 10 cc जो उसके डाल दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्ट्रेटुअस, अब 10 मिनट के बाद जो हुआ उसका जो ब्रीदिंग था वो थोड़ा सा कम हो गया। स्ट्रेटुअस का मतलब होता है कि नॉइजी ब्रीदिंग जो हो कम हो गया। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स लिटिल ऑल्दो, अब जो है ब्रूनो अपना जो आर्म्स है या लेग्स है थोड़ा बहुत वो मूव कर सकता था। ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता। 30 मिनट्स लेटर, यानी 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, 30 मिनट के बाद वो खड़ा हुआ और अच्छा खासा भोजन किया। ही लुक्स एट अस disdainfully, as much as to say, what a barium carbonate to big black bear like me, Bruno is still eating। यानी अब ये क्या कह रहा है कि 30 मिनट बाद जो उठा तो उसने एकदम पूरी तरीके से भोजन किया, और नैरेटर जो थे वहाँ या उसकी वाइफ जो थी डॉक्टर था उसको किस तरह से देखा, डिसडेनफुली। डिसडेनफुली का मतलब होता है डिसअप्रूविंगली, मैंने इस तरह से, अच्छा यही था, मैं तुम जैसे हम कहते ना, अच्छा जैसे कोई लोगों को कोई घूर करके देखते रहता है
तो इस तरीके से डिसअप्रूवली, यानी उस तरीके से उसको देख रहा था, अच्छा है, मैंने कि आप हम लोग मुझे देख रहे हो, इस तरीके से उसका एक्सप्रेशन था। एज मच टू से व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर मल, यानी कि इस तरीके से वो देख रहा था कि अच्छा ये जो हम जैसे जो बड़े बिग ब्लैक बेयर है उसके लिए ये बेरियम कार्बोनेट है क्या। तो इस तरीके से वो खा करके लोगों को देख रहा था। ठीक। अब अ, हम्म, Another time, he found nearly 1 gallon of old engine's oil, which I had drained from some of the stove-breakers and was keeping as a weapon against the inroad of termite. He promptly drank a lot, but it had no ill effect whatever. अब क्या करें, दूसरी बार क्या हुआ, एक बार तो उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, और दूसरी बार क्या किया उसने कि जो नैरेटर ने क्या किया था कि हैड फाउंड नियरली अ गैलन ऑफ इंजन ऑयल उसने कहाँ से निकाला, आई हैड ड्रेन फ्रॉम द स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या होता है, किसी भी इंजन का इंटरनल पार्ट होता है जहाँ ऑयल जा करके लुब्रिकेट करता। तो यानी वो वहाँ से उसने ऑयल को निकाल कर, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो ऑयल निकाल करके रखते हैं ना किसी चीज़ के लिए, इसी तरीके से वो निकाल करके रखा हुआ था ऑफ द स्टोव ब्रेकर। स्टोव ब्रेकर्स एक जो सॉरी स्टोव डी ब्रेकर एक इंजन होता है, अमेरिकन ओल्ड अमेरिकन कार है उस तरीके से, तो उससे निकाल के रखा था, किस लिए, कीपिंग अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड ऑफ टर्माइट्स, यानी कि जो टर्माइट्स आ जाता है उसको मारने के लिए। उसने क्या, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक अलॉट, यानी कि लगभग वो जो है उसको पी गया। बट दिस इस बस इस बार क्या हुआ, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, किसके साथ, ब्रूनो के हुआ। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, यानी अब जो समय बीतते गया और ब्रूनो जो है काफ़ी बड़ा हो गया, इतना काफ़ी बड़ा हो गया जितना वो आया, जब वो आया था उससे काफ़ी बड़ा हो गया। ही हैड इक्वल द एल्सेशंस इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन देम, यानी कि अब जो उसका जो डॉग था एल्सेशंस उसके हाइट का हो गया था, इवन कि उससे थोड़ा सा तगड़ा हो गया था। बट जस्ट एज ए स्वीट, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, लेकिन बदमाश भी था। जस्ट एज प्लेफुल, और ये शरारत भी करता था। एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ ऑल ऑफ अस, और वो सब को काफ़ी पसंद भी था। ऑल द अबव ही लव्ड माई वाइफ, यानी जो ब्रूनो था उसके वाइफ को काफ़ी पसंद करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और उसकी वाइफ भी उसको काफ़ी पसंद करता। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। अब उसने ब्रूनो को क्या किया, ब्रूनो का नाम चेंज करके, क्या जो हिंदुस्तानी नाम होता है बाबा स्मॉल बॉय, उसको बना दिया, हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। एंड ही कुड बाबा, ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, यानी अब जो बाबा था वो कुछ ट्रिक भी करता था। एट द कमांडेड, जैसे उसको ऑर्डर मिलता था, बाबा रशल्स और बाबा बॉक्स, ही विग्रसली टैकल्स एनी वंस हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, कोई भी उसके सामने आता था तो उसको वो एक तरह से देख लेता था। गिव हिम स्टिक्स एंड से बाबा होल्ड द गन, और उसको स्टिक देने के बाद कहता कि गोल्ड जो स्टिक था उसको होल्ड द गन, तो वो उस स्टिक को गन की तरह होल्ड करता था। ही पॉइंटेड टू स्टिक एट यू, यानी कि आप पे वो गन जो है स्टिक पॉइंट करता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज़ द बेबी, और जैसे कहता था कि बेबी कहाँ, एंड ही इमिडिएटली प्रोड्यूस्ड ए कैडल्स, यानी कि जो जैसे कहता बेबी कहाँ, तो जैसे बच्चे को हम क्रैडल कहते इस तरीके से वो करने लगता था। एफेक्शनेटली एट द स्टम्प ऑफ द वुड्स, यानी कि जो भी बच्चे को जो हम वैसे प्यार करते खिलवाते इस तरीके से वो करने लगता था, जो एक वुड था, यानी कि एक जो टुकड़ा था स्टम्प वुड का उसके साथ। विच ही हैड केयरफुली कंसील इन हिज स्ट्रॉ बेड, यानी कि जो जो जिसको वो बेबी मानता था, लकड़ी का टुकड़ा को वो छुपा करके रखता था, कहाँ पर, अपना जो उसका बेड था स्ट्रॉ का उसमें। But because of the tenants' children, poor Bruno और बाबा had to be kept change most of the time. लेकिन जो टेनेंट्स के बच्चे थे उनके कारण ब्रूनो या बाबा को जो है चेन यानी बांध करके रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइस माई वाइफ, तब उसके नरेटर के जो बेटा था वो और उसकी जो उसकी वो खुद उसने अपने वाइफ को एडवाइस दिया। एंड अ फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और उसके दोस्त भी थे उसको एडवाइस दिया, टू गिव बाबा टू अ जू एट मैसूर,
यानी कि बाबा को अब जो मैसूर में जू है उसको दे देना चाहिए. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, यानी वो काफ़ी बड़ा हो चुका था घर में रखने के लिए. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और यानी कि लगभग एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह तक एडवाइस देने के बाद वो एग्री हुई. कंसेंट का मतलब माना. हेस्टिंगली and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the Jew. यानी कि तुरंत ही उसने क्या किया, नरेटर ने एक लेटर लिखा कि उसके वाइफ जब तक अपना दिमाग चेंज करे, यानी उसका माइंड चेंज हो जाए, अभी तो एग्री हुए कहीं वो बदल न ले, इससे पहले वो अपना जो डिसीजन है चेंज करे उसकी वाइफ, उसने एक लेटर लिखा कि इसको क्यूरेटर को. क्यूरेटर क्या होता है, जो जू का देखभाल करता है उसको. डिड ही वांट अ टेम बियर ऑफ हिज कलेक्शंस. टेम मतलब पालतू, यानी कि क्या उसको एक पालतू बेयर चाहिए. ही रिप्लाइड यस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, यानी कि जो वहाँ से लगभग 87 माइल्स पड़ता था, वहाँ से उसने एक लॉरी में जो है केस भेज दिया. एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें पैक ऑफ कर के उसमें पैक कर करके भेज दिएगा. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन सेंस वी वर रिलीव्ड, यानी हम सब उसको मिस करते थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ हो गया कि चलो अब वो चला गया. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, यानी कि उनकी वाइफ जी थी वो कॉन्सोलेबल नहीं हो रही थी. तो इनकॉन्सोलेबल का मतलब कि काफ़ी एक तरह से अफेक्शन से भरी हुई थी, कि यानी कि वो काफ़ी उसको वो लग रहा था कि मतलब बड़ा वो उदास से रहती थी. तो माई वाइफ काफ़ी सैड रहती थी. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, यानी वो काफ़ी वो रोती भी थी और चिंतित भी थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, यानी कुछ दिन तो वो कुछ खाई भी नहीं. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, और उसके बाद उसने काफ़ी सारा लेटर क्यूरेटर को लिखा. हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसे है. बैक केम अ रिप्लाइज वेल, यानी जब उसको रिप्लाई आता था कि हाँ बाबा अच्छा है, बट फ्रिटरिंग, लेकिन वो भी चिंतित है. ही रिफ्यूज फूड टू, यानी बाबा भी वहाँ पर खाता नहीं था. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to Jew and see how Baba was getting along. यानी कुछ उसके बाद जो उसका दोस्त था जो मैसूर घूमने जा रहा था, उसको रिक्वेस्ट किया गया कि जा करके देखना जू में कि बाबा कैसे हैं. ठीक. दे रिपोर्टेड दैट दे रिपोर्टेड दैट दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. और जो दोस्त था उसने लौट करके कहा जो बाबा है वो काफ़ी जो पतला हो चुका और उदास है. ऑल कीपर्स ऑफ एट द जू सेड ही वॉज प्रिटी, यानी अब जितने सारे कीपर्स थे यानी वो कहा कि जो बाबा है वो काफ़ी चिंतित है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. 3 मंथ तक मैंने अपने वाइफ को, रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को दूर रखना किसी चीज़ से, यानी मैंने अपने वाइफ को रिस्ट्रेन करके रखा कि वो मैसूर विजिट ना करे. देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. तब वो एक दिन फिर उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे अब बाबा को देखना है, या तो आप मुझे लेकर के चलिए या तो मैं बस या ट्रेन से चली जाऊँ. सो आई टूक हर बाय कार. तब नरेटर कहा कि मैं उसको कार से ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज. कंजक्चर का मतलब होता है कोई गेस करके आप कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं, यानी कि फैक्ट्स पे नहीं, बस किसी चीज़ का ओपिनियन बनाना गेस करके. द फ्रेंड्स हैज कंजक्चर दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, यानी कि जो उसके दोस्त थे वो कहते कि बियर जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. आई थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा. बट वाइल शी वॉज येट But while she was yet some yards from his case, Baba saw her and recognized her. यानी लेकिन जब वो उसके यार्ड यानी कि जहाँ पर बाबा को रखा गया था केप्ट करके, उससे काफ़ी वो दूर ही थी अपने उसके केस से, कि बाबा ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया फ्रॉम हिज केस. ही हॉल विद हैप्पीनेस ही हॉल विद हैप्पीनेस, यानी कि वो काफ़ी चिल्लाया खुशी के साथ. शी रेन अप टू हिम, वो भी उसके पास दौड़ करके गई. पेटेड हिम थ्रू द बास, और बास के थ्रू जो है पेट क्या करते हैं, सर पे या बॉडी पे जो हाथ दे करके सहलाते हैं उसको कहते हैं थ्रू द बास. एंड ही स्टूड ऑन
हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने माथे के बल खड़ा हो गया, काफ़ी खुश था इसलिए। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केस, यानी लगभग 3 घंटे तक जो है वो केस से नहीं हटी। शी गेव हिम टी, लेमनेड्स, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, यानी कि सब कुछ उसको दिया खाने के लिए। देन द क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, फिर क्लोजिंग टाइम आया और हम लोगों को फिर जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और जो मेरी वाइफ थी वो काफ़ी रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रो रहे थे। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर, जो सख्ती वाले, जो हार्डन का मतलब, क्योंकि जो क्यूरेटर वगैरह उसका उतना अटैचमेंट नहीं था, यानी उस तरह के जो लोग थे, और कीपर जो थे, यानी जो उन लोगों को रखता था कीपर, वो लोग भी फेल्ट डिप्रेस, उन लोगों को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन, और फिर वो अपने आप को नरेटर सोच वो रिकनसाइल मैंने अपने आप से सोच रहा था, दिलासा दिला रहा था कि अब क्या होने वाला है। ओह प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्रूटर, मे आई हैव माई बाबा बैक हेजिटेंटली, उसने उसको नरेटर क्रूटर को कहा कि क्या मैं रिक्वेस्ट करके कि क्या मैं अपना बाबा ले जा सकती। हेजिटेंटली ही आंसर, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना। तब क्रूटर कहता है, मैडम ये जो बेयर है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्ट जो ये जू ये जो ये बिलोंग करता है जू से, और जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कैनॉट गिव एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और जो मैं गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस सुपरिटेंडेंट जो है बेंगलोर में रहता है एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो अगर मेरे जो सुपरिटेंडेंट है जो बेंगलोर में रहता है, अगर वो एग्री हो जाता है तो आप इसको ले जा सकते। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और फिर जो है उसके बाद वो कहाँ पर, मैसूर से सीधा बेंगलोर चल गया। एंड टू विजिट द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर, और फिर वो सुपरिटेंडेंट के बेंगलोर में चल गया। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और फिर जो है उसको जा करके बड़ा रो करके उससे रिक्वेस्ट किया। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रिटरिंग फॉर ईच अदर्स, अब वो रिक्वेस्ट करे कि बाबा और वो जो थी उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित है। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, और जो सुपरिटेंडेंट था वो नरम दिल इंसान था और उसने इस बात को मान लिया। नॉट ओनली दैट, बस सिर्फ माना ही नहीं, बट ही रोट टू क्यूरेटर टेलिंग, यानी क्यूरेटर को उसने एक लेटर लिखा बताते हुए हिम टू लैंड अस अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर, यानी कि एक केस दे दे ताकि उसमें बंद करके हम उसको बेंगलोर ले जा सके। बैक वेंट टू मैसूर अगेन, और फिर हम लोग फिर मैसूर गए। आर्म विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, जो हमारे हाथ में था सुपरिटेंडेंट का लेटर था। बाबा वॉज ड्राइविंग इन टू अ स्मॉल केस, और बाबा को उस स्मॉल केस में दे दिया गया। एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर में, होइस्टेड का मतलब रेस, कार के ऊपर में डाल दिया गया। एंड केस वॉज टाइट सिक्योरली, और जो केस था उसको अच्छी तरीके से बांध दिया गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज कम्प्लीट, और फिर जो है स्लो, आराम आराम से, और जो सेफुल जर्नी जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी अकम्प्लिश का मतलब फिनिश होना। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर इंगेज फॉर अ स्पेशल वर्क इन द कंपाउंड, जब वो घर आया तो स्क्वाड ऑफ कूलीज का मतलब होता है टीम, यानी कि कुछ लोग जो थे कुलीस, उसको इंगेज किया गया स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, अपने कंपाउंड में एक स्पेशल काम के लिए। क्या काम था। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज अ 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, और वो जो आइलैंड था वो 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था। एंड वॉज सराउंडेड बाई द ड्राई पिट एंड मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और वो जो था पिट जो था वो क्या था, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट वो 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। अब एक तरह से इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या था, दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि इस तरीके से ये एक आइलैंड बना, तो आइलैंड के चारों तरफ ऐसे करके, इसके चारों तरफ ये आइलैंड जो है आपका ये 20 फीट, और जो हम तो जो ये आइलैंड बनाया गया ये
लगभग 20 फीट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से आइलैंड था, तो आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है, लेकिन इसके चारों तरफ पानी नहीं, इसके चारों तरफ गड्ढा था, इस तरीके से चारों तरफ गड्ढा था, इसी को पिट कहते। तो ये 20 और 15 था, जैसे इट वाज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये आइलैंड था, और सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, अ मोट 6 फीट वाइड, यानी ये 6 फीट वाइड था और 7 फीट डीप था। तो इस तरीके से ये बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस फॉल्स वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर अ बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। और फिर क्या, एक जो वुडन बॉक्स था, वंस हाउस फॉल्स, फॉल्स का मतलब बर्ड्स होता है, यानी कि बर्ड्स वगैरह रखने के लिए जो एक वुडन बॉक्स था वो ला करके उस आइलैंड पे रख दिया गया। स्ट्रॉ वर प्लेस्ड, और जो स्ट्रॉ था वो रखा गया। स्ट्रॉ क्या होता है, जो छोटे छोटे घास वगैरह जो होते हैं, ग्रास वगैरह जो सूख जाता है उस चीज़ का, या इवन की लकड़ी टाइप से भी पतला पतला सा, उसको भी स्ट्रॉ कहते हैं। तो स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम अप, ताकि उसको गर्म रख सके। एंड हिज बेबी, और उसका जो बेबी था, एंड द गार्लिन। अब ये ग्राल का क्या मतलब होता है, एंड द गार्लिन स्टम्प्स along with his gun, यानी कि उसका जो गन था वो, एंड द पीस ऑफ बैम्बू, और बैम्बू जो था, बोथ which had been sentimentally preserved since he had been sent away to Jew, were put back him to play with। यानी जो कुछ भी वो पहले यूज़ किया करता था, तो जो उसकी वाइफ रखे थे वहाँ पर डाल दिया गया, बैक फॉर हिम टू प्ले विद। इन अ फ्यू डेज द कूली होइस्टेड द केस ऑन द आइलैंड, और कुछ ही दिनों के में क्या होगा, जो कोयली जो था वो आइलैंड पे उस केस को जो है रख दिया गया। एंड बाबा वाज रिलीज, और बाबा को रिलीज़ कर दिया। ही वॉज डिलाइटेड, बाबा काफ़ी खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंजेस, ही पॉइंटेड हिज गन, और वो अपना गन जो है पॉइंट करता था। एंड क्रैडल हिज बेबी, और अपने बेबी को खिलाता था। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन द चेयर देयर, यानी कि उसकी वाइफ जो था लगभग घंटों बिताता था उस आइलैंड पे बैठ करके। ही सेट ऑन हर लैप, और उसके गोदी में जो है वो बैठता था। ही वॉज 15 मंथ ओल्ड बट अ प्रिटी हैवी टू। अब उसके गोदी में उसकी जो बाबा था वो बैठता था, किंतु वो काफ़ी भारी भारी होने के बावजूद भी उसके गोदी में बैठता था। तो ये बताता है कि कितना दोनों में काफ़ी लव एंड अफेक्शन था। अब सबसे जो लास्ट पॉइंट है, द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी अब जिस तरीके से उसकी वाइफ पहुंचती थी आइलैंड पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई हैड टाइड अ रोप टू ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री विद द एट द लूप एंड द एंड। अब क्या होता था, मान लीजिए यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ गड्ढा है, और यहाँ से इसके वाइफ को आना है, तो यहाँ पर एक मैंगो का ट्री है, इसके जो ओवर ब्रांच यानी ऊपर वाले ब्रांच में, यहाँ तक ब्रांच में रस्सी बांध दिया जाता, और लूप क्या होता है, इस तरीके से रस्सी के नीचे में लटका, तो इस रस्सी को, ये रहा रस्सी और ये रहा लूप, इसमें डाल कर, यह ब्रांच है, तो यहाँ से इसकी वाइफ पुश करती थी और फिर बीच में गड्ढा में नहीं आकर के सीधे आइलैंड पे पहुँचती थी, और इसी तरीके से रिटर्न होकर के यहाँ पर आती थी। तो वही कह रहा है कि आई हैड टाइड अ रोप ऑफ ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद द लूप एट इट्स एंड, यानी रस्सी में, पुटिंग 1 फुट इन द लूप, उस लूप में 1 फुट डालती थी। शी किक्ड विद द अदर, दूसरे से वो अपने पाँव से उसको किक करती थी। टू ब्रिज द 6 फुट गैप कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, यानी उस जो 6 फीट जो सराउंडिंग था जो गड्ढा, उसको करके आगे निकल। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम, और रिटर्न भी उसी तरीके से होती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शंस, कौन कह सकता है जो स्लोथ बेयर है उसमें अफेक्शन नहीं है। नो मेमोरी, क्या उसकी नो, उसमें कोई मेमोरी है। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और उसमें कोई जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसी तरीके से जो उसके वाइफ था और जो स्लोथ बेयर था उसमें जो अफेक्शंस था, इसी की ये कहानी थी। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।